नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की गहराई में उतरेंगे। हम अर्जुन के मन में उठने वाले संदेहों, दुखों और धर्म संकट को समझने का प्रयास करेंगे, जो आज के समय में हमारे जीवन में भी प्रासंगिक हो सकते हैं। हम श्लोकों के अर्थ को सरल हिंदी में वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ समझेंगे। गीता पर और उसके अगाध ज्ञान पर अनेकों लोगों ने काम किया है। आपने भी जाने कितनी ही गीता सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपके सामने भगवद गीता की एक और व्याख्या लेकर आया हूँ। क्या विशेष है इसमें? विशेष अगर कुछ है तो वो स्वयं श्री कृष्ण है और उनकी वाणी। हम तो बस निमित्त मात्र हैं, साधन है। मेरा ये प्रयास है कि आज के ज़माने में ये महान ग्रंथ हमें आसान भाषा में रास्ता दिखाए, ताकि हम गीता को समझ सकें और अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर सकें। गीता के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। तो ऐसा क्या खास है गीता में जो समय के साथ ये और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है? अगर एकदम साधारण भाषा में कहें तो भगवद गीता एक उत्तर है, दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण ने भगवद गीता में न दिया हो। हमारे मन मस्तिष्क में उठने वाली कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग हो, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर उलझन का उत्तर भगवद गीता में है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय वेदों और उपनिषदों का सार है। लेकिन इसे वेद या उपनिषद समझकर डरिए मत। ये मत सोचिए कि ये हमारी आपकी समझ से दूर है। इसके हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझ लीजिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, हर डर, हर परेशानी अगर देखा जाए तो हमारी ही परेशानियां हैं, और हर परेशानी का हल बता रहे हैं स्वयं श्री कृष्ण। कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। यहाँ ज्ञान या धर्म ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी दोस्तों। यहाँ पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बातें की जाएंगी। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ भगवद गीता के 18 अध्यायों के सफ़र पर। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। इसकी शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन होता है, और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाश्च पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से नहीं, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि धर्म किसके साथ है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण होते हैं। पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वे जानते थे कि युद्ध इतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ करते हैं तो हम भी समझते हैं दोस्तों कि हमारी किए का नतीजा क्या होगा। वैसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी था। इसी आशंका में वे पूछते हैं। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वे आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताते हैं, जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं उसी तरह। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है जो एक विशेष व्यूह रचना में खड़ी थी। व्यूह रचना का मतलब हुआ कि सेना के योद्धा एक खास तरीके से खड़े हैं, एक ऐसा घेरा जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ पाए। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। वो द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना की व्यूह रचना की है।
इसके बाद दुर्योधन पांडवों की सेना के महान योद्धाओं का नाम लेता है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना और उस सेना के योद्धाओं को जांचते परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। वो द्रोणाचार्य से कहता है, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीष्म और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे ये पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु की जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, हर अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता हूँ। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप किन बातों में मजबूत हैं जिससे आप उस समस्या पर विजय पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं का नाम गिनाता है। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। दोस्तों, जिस तरह से हम आज के ज़माने में रिस्क असेसमेंट करते हैं, वैसे ही वे भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया न लगे, कोई सरप्राइज न हो। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। दुर्योधन गर्व से कहता है, मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देखकर दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार थे। आप जब अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आपके रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वैसे ही ये आपके साथ भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और वही शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है जो जीतने में सुगम है। दुर्योधन कहना चाहता है कि भीम की सेना को हम आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरे सेना को हरा ही देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता? युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो आपकी हार की शुरुआत है। दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था, और वो ये कि हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निस्संदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब, होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। जैसे कि दुर्योधन की जीत भीष्म पितामह पर निर्भर थी। उनके मरने का मतलब था दुर्योधन की हार, और उनके बचे रहने का मतलब था दुर्योधन की जीत। आपको नहीं लगता अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप उस पर विजय प्राप्त न कर लें? फिर कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया,
जिससे दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। उसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में आज तक का सबसे भयंकर युद्ध था। युद्ध बहुत ही मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो इसमें जो भी हो स्वीकार करना पड़ता है। हर चुनौती के लिए रणनीतियां उन्हीं के आधार पर ही तय करनी पड़ती हैं। तो अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है ना, तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की भाषा में खुद को, अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें तो ये हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करे। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रव नामक महाशंख बजाया। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपना मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना, कुछ के लिए बड़ों का आशीर्वाद। अपने स्वयं के युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना प्रयास कर रहे थे। इसके बाद अन्य महारथियों ने भी अपने अपने शंख बजाए। हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने, हे राजन, अलग अलग शंख बजाए। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि राजन, सबने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाया। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़ा योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे विरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप माने या न माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहे। इसीलिए हर योद्धा शंख बजाकर सबको अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं, उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के, अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जब हम हुंकार भरते हैं और क्राय देते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। ये हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वो किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी से मिलने जाएं, आपका हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। संजय उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धार्तराष्ट्र संबंधियों को देखा, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था क्योंकि वो जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ है तो मतलब धर्म उसके साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वो कभी हार नहीं सकता। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान्निरीक्षेऽहं युलुत्सुमवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे।
आज के जीवन का ये सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप उसकी अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय अपनों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखें। हमें भी दोस्तों इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के चलते ही ये युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा हैं, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है। उसने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है, और वो तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रुओं को अच्छे से देख परख चुके हों, जान चुके हों। इसलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहता है। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों, उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस गिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं, और अगर हम अपने आप को संकट में घिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते, और ना ही उनकी गीता दूर होती है। अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा दादा पुत्रों, गुरु, मामा, भाइयों पुत्रों को देख रहे हैं। इसीलिए तो इसे धर्म युद्ध कहा गया, युद्ध जो धर्म के लिए किया गया। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था। सगे संबंधी एक तरफ और दूसरी तरफ हर किसी को फैसला करना है कि वो युद्ध में किसका साथ देना चाहता है। संजय उवाच, तान् समीक्ष्यस कौन्तेय सर्वान् बन्धुवनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। इन सब सगे संबंधियों के साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को, सुहृदयों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडुपुत्रों, धृतराष्ट्रपुत्रों के साथ बिता सकेंगे। इस संबंधी की एक ही दोनों पक्ष में अपने ही लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष भिड़ गए। एक पक्ष शत्रु है कि हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना होगा। और अपने करीबी, एकदम अपने अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में। उन्हें उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ। ऐसा ही दोस्तों हम सब के साथ होता है कि ऐसी शंका का सल्यूशन भगवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ना हो, और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन व रोमांच हो रहा है। न जाने कितनी ही बार ऐसा हम सब के साथ होता है कि जब युद्ध के सम्मुख होते हैं तो शक्ति खत्म हो जाती है। ये परीक्षा की घड़ी के समय पर भी ऐसी ही घबराहट होती है ना। अर्जुन उवाच, वेपतुश्च मे शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते।
अर्जुन अपने दोस्त को बता रहे हैं अपना दुख। दोस्तों, हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, चाहे बिजनेस करने जा रहे हों, चाहे कोई मैच खेलने जा रहे हों, कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम उनकी अवस्था में होते हैं। लगता है जैसे कि हम युद्ध के लायक ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन का गांडीव धनुष और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए वो खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है। अर्जुन उवाच न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है कि युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, देखते हैं, डर से आपका मुंह सूखा जा रहा है, तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखती है, चारों तरफ अंधकार समय महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता कि मुझे क्या फायदा होगा। अर्जुन उवाच न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं कि डर में सब कुछ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य और ना ही सुखों को चाहता हूँ कि हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। इस विषय में शंका, डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार हैं। धन, दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए कि वो ऐसे भयभीत हो गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन विपरीत लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वो करें जो कृष्ण बताएं। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की लालसा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आप सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुविधा क्या होगी। अब वो ही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की। तो यही रुझान अर्जुन के मन में है। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, पोते, मामा, ससुर, पोते, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। अर्जुन उवाच एतान न हतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुनु मही कृते। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं। युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है और अगर वो शत्रु पक्ष से है तो आपने उसको मारना ही है। यही बता रहे हैं अर्जुन। हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। देखा दोस्तों, तीनों लोकों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर उसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे वो नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमको जो सबसे प्रिय हुआ था उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें ध्येय की प्राप्ति होती है। अब तक क्या अपनी सबसे प्यारी चीज़ को हम छोड़ सकते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में आता है तो अपने अपनों को मारकर अपनों को दुख देकर केवल पाप ही मिल सकता है। तो ये पुत्रों के लालच का ही परिणाम था। आपके भाई भाई आमने सामने थे दोस्तों। लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था। अर्जुन उवाच तस्मार न हर्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है। इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करें। अर्जुन पूछते हैं, अपने ही बांधव और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे।
दोस्तों, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की शंका के बारे में सोचिएगा और देखिए, इतना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ। अर्जुन उवाच श्लोक यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवृत्तुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत है, अनुचित है, वह नहीं करना चाहिए। इन श्लोकों में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? दुश्मन गलत कर रहा है, वह नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते आपको युद्ध से निवृत्त होने का सोचना चाहिए। लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उससे आपकी हार मानी जाएगी। क्या उसके लिए तैयार होंगे दोस्तों? अर्जुन उवाच श्लोक कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भेभवत्युतौ। जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वह कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वह यह कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म नष्ट होने से पूरे कुल, संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ने लगता है। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़ कर रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ अधर्म बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। अर्जुन उवाच श्लोक अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है कि अगर कोई घर बनता है तो वह परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य नहीं है। और अगर ये स्त्रियां दूषित या भ्रष्ट हो जाएं तो उसका क्या असर होता है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर हे वार्ष्णेय वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर का यहाँ पर मतलब है जहाँ वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए अलग अलग तरीके से गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं दोस्तों, और इतने हजारों वर्षों की सोच और उस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है ना, वहाँ अधर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कि धर्म का नाश होता है और जाति धर्म का नाश हो जाता है। कोई अपने धर्म का पालन करे, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा, और मनमानी करके अगर कोई न माने तो फिर कैसे समाज तो नाम ही पाए। कानून का है जहाँ सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सके। अर्जुन उवाच श्लोक अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यता। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। जी हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं।
दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ़ से गलती की उम्मीद की जाती है, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफ़ी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं, नहीं मिलेगी। अर्जुन उवाच यदि माम अप्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। जी हाँ, आंखें बंद कर किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हों, जिसके साथ खेले हों, चाहे वह आपसे बड़ा हो या छोटा हो। तो क्या आप उसे मार पाएंगे? पर उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मर जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच श्लोक एवमुक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वह बताते हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इसमें हमने देखा अर्जुन के दुख को, उनके मन में उठने वाली शंकाओं को। यह पूरा अध्याय हमारे सामने यही बातें साफ तौर पर रखता है कि किस तरह एक महान योद्धा भी धर्म संकट में पड़कर कमजोर हो सकता है। अब इसके बाद के अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस दुख का, शंका का, उनकी परेशानियों का और हर प्रश्न का भली भांति उत्तर देंगे। कैसे वे अर्जुन को इस विषाद से बाहर निकालेंगे और उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिखाएंगे। ये सब हम जानेंगे और सुनाएंगे आपको कृष्ण के मार्ग के माध्यम से। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है और आप गीता के ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ आगे भी बने रहना चाहते हैं, तो कृष्ण के मार्ग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। फिर मुलाकात होगी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।